हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से टाइम एंड डिस्टेंस का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा, तो इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, वेरी शॉर्ट में, ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है इफ़ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। एक कार है जो ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर। कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है। एंड अनदर 10 किलोमीटर इन 3 आवर। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चलता है। इसमें कितना लगता है? 3 घंटे। बहुत बढ़िया। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या मांगा गया है? एवरेज स्पीड इस कार की कितनी होगी? तो टुकड़ों में चला है। 20 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगे हैं और 10 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगे हैं। एवरेज स्पीड होता है आपने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड का सिंपल अगर आप फार्मूला लिखें तो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड यह बताता है कि अगर आप ये जो अलग अलग स्पीड्स में गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी चल रही है, तो अगर वो उस स्पीड से चले, कौन सी स्पीड से? एवरेज स्पीड से, तो टाइम उतना ही लगेगा जो कि अलग अलग करके लगा था, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना? पहले कितना? 20 किलोमीटर्स, फिर कितना? 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई, सॉरी एस लग गया था, 2 + 3 आवर। ये भी आवर। 20 और 10 कितना हुआ? 30 किलोमीटर्स। 2 और 3 कितना हुआ? 5 घंटे। दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इस गाड़ी की कितनी हुई इस सिचुएशन में? 6 किलोमीटर पर आवर। शुरू में देखिए 20/2 कितना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 10/3 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन एवरेज कितना आया? 6 किलोमीटर पर आवर। 10/3 किलोमीटर पर आवर में अगर चलेगा तो 3 घंटा लगेगा। और 20, समझ रहे हैं? मतलब ये न करके अगर हम इतने से पूरे जर्नी में चलें तो भी कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो एवरेज होता है वो बस टोटल बाई टोटल होता है। बस ये फिजिक्स में ये आप पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए कि स्पीड एवरेज लें या एवरेज वेलोसिटी लें, इसमें आप टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से आपको एवरेज स्पीड मिलेगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने से वेलोसिटी मिलता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से स्पीड मिलता है। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? जिस रास्ते पे आप चलते हैं उस रास्ते का लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट वाले को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है अ ट्रेन 250 मीटर। एक ट्रेन है 250 मीटर का। लॉन्ग इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन है जो 25 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्मली चल रही है, हर सेकेंड में 25 मीटर। देन द टाइम टेकन बाई इट टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल। टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए? तो ट्रेन का लेंथ है 250 मीटर और जो पोल की चौड़ाई है वो इतनी कम है, इतना कम है कि ट्रेन के लेंथ के रिस्पेक्ट में उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको एक हम पॉइंट साइज मान सकते हैं वर्टिकल, है ना। तो ये एक पोल है और ट्रेन है, कितना मीटर? 250 मीटर। इसको क्रॉस करना है तो ये ट्रेन का लेंथ ही तो क्रॉस करना है, क्योंकि इतना ये एक थोड़ा मोटा अगर हम इसको कंसीडर करते तो ये मोटाई को कंसीडर करना पड़ता, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो खुद समझिए 1 सेकेंड में 25 मीटर, तो 225 मीटर, 250 मीटर्स क्रॉस होने के लिए 10 सेकेंड्स लगेंगे। या तो फार्मूला लगा दीजिए, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से कर सकते हैं, तो यहाँ से टाइम का फार्मूला होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर्स और स्पीड 25 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 10 सेकेंड ऊपर चला गया। या नहीं तो आप क्या करें
कि 25 मीटर के लिए कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड। यूनिफॉर्मली चल रहा है तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, 1 मीटर 1/25 सेकेंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 250 मीटर के लिए क्या होगा, 1/25 इंटू 250 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 10 सेकेंड्स। समझ गए? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, एक ट्रेन है 300 मीटर का, है ना, इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देन द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 60 मीटर। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, वहाँ पे चूंकि पोल था तो पोल की चौड़ाई को हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म 60 मीटर का है, तो खुद ट्रेन को भी क्रॉस होना है पूरी तरह और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है, तो इसके लिए टाइम मांगा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा 300 प्लस 60, कितना मीटर, 360 मीटर्स। टाइम निकालना है। स्पीड गिवन, स्पीड को v से हम v लिख देते हैं, चलेगा, यहाँ पे s लिखा था वैसे, है ना, v स्पीड का सिंबल है, वैसे आप s भी लिख सकते हैं, नो वरीज। टाइम चाहिए तो टाइम का फॉर्मूला भी हमने निकाला, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, 360 मीटर बाई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी तो अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, 0 0 कैंसिल, 18 सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। समझे बच्चों? कितना सेकेंड आया, 18 सेकेंड। सही, आगे बढ़े तो थर्ड नंबर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कह रहा है 4 में, द टाइम टेकन फॉर 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर्स, 2 ट्रेन है, एक लेंथ है एक का a मीटर्स एंड b मीटर्स, 2 ट्रेन है, एक है a मीटर्स का, दूसरा है b मीटर्स का, रनिंग एट x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक अगर इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट, ये x किलोमीटर पर आवर तो ये y किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना? डायरेक्शन टू क्रॉस ईच अदर इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर a प्लस b डिस्टेंस। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अगर क्रॉस करेगा तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में a प्लस b डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, खुद का a और ये b, तो क्रॉस करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा ये बोला है। तो सिंपली सोचिए, कोई अगर इधर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इधर कितना 30 किलोमीटर पर आवर से दूसरा वाला, ये एक ट्रेन है, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, तो ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर। कोई यहाँ पे अगर रुका हुआ होगा तो उसके रिस्पेक्ट में 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, है ना। लेकिन ये तो ये भी ना आ रहा है, तो 1 घंटे में ये अगर 20 किलोमीटर नज़दीक जा रहा है तो वो भी 1 घंटे में 30 किलोमीटर नज़दीक आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक 1 घंटा में कितना आया, 50 किलोमीटर्स। समझ गए? इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। समझ गए? तो रिलेटिव स्पीड की बात एक्चुअली करी गई है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आए तो दोनों 1 घंटे में ज़्यादा जल्दी नज़दीक आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाता, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और दूसरी गाड़ी चल रही है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब आगे जा रही है। अब ये तो रुकी हुई गाड़ी है नहीं, 1 घंटे में 20 किलोमीटर नज़दीक गया, तब तक 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर और आगे चला गया, तो ये 1 घंटे में इसके नज़दीक कितना गया, 15 किलोमीटर। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऑपोजिट आने से रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है और सेम डायरेक्शन में आने से, मतलब ऑपोजिट का मतलब एक इधर भी हो सकता है, नज़दीक या दूर, एक दूसरे से दूर आए, दूर जाए, एक दूसरे के नज़दीक आए, है ना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चले तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे हम, मतलब रिलेटिव स्पीड्स का डिफरेंस होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो रिलेटिव स्पीड्स का सम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना।
अब देखते भी होंगे जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करती है ऐसे ऑपोजिट, शाई से निकल जाती है क्योंकि रिलेटिव स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। टू बॉडीज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दो बॉडीज है, एक इधर जा रहा है एक इधर, एक दूसरे के ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट है लेकिन ये नज़दीक आ रहा है, विथ स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, ये 10 किलोमीटर पर आवर में और ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मांगा है, देन द रिलेटिव स्पीड इज, वही मांगा है जो अभी मैंने किया, रिलेटिव स्पीड। तो क्या एक घंटे में 10 किलोमीटर भागा है, एक घंटे में 5 किलोमीटर भागा, तो एक दूसरे से दूर कितना गया एक घंटे में, 15 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 10 + 5 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिक्स कह रहा है द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन L मीटर्स लॉन्ग, L मीटर्स लॉन्ग का एक ट्रेन है, रनिंग एट x किलोमीटर पर आवर, है ना, ये रन कर रहा है कितना किलोमीटर पर आवर में, x किलोमीटर पर आवर में, टू पास अ मैन हु इज रनिंग एट y किलोमीटर पर आवर, एक आदमी है, ये ट्रेन की बात हो रही है, एक आदमी है y किलोमीटर पर आवर में चल रहा है ना, y किलोमीटर पर आवर, ये बात हो रही है किसकी, एक आदमी की, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ट्रेन, मतलब आदमी अगर इधर चल रहा है, ट्रेन इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, टू कवर L मीटर्स, है ना, वही क्या बोला है, टाइम टेकन बाई इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर L मीटर्स एट, वही रिलेटिव स्पीड ही मांगा है ना, एक इधर एक इधर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या होगा x + y किलोमीटर पर आवर, कितना हुआ x + y किलोमीटर पर आवर, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो काफ़ी रिलेटिव स्पीड्स के क्वेश्चंस हैं। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर्स, लेंथ कितना मीटर्स, फास्टर वाला का लेंथ a मीटर्स है, रनिंग एट x किलोमीटर पर आवर टू पास द स्लोअर ट्रेन ऑफ लेंथ b मीटर्स, तो दूसरा हमारा स्लोवर कितना मीटर्स, b मीटर्स, रनिंग एट y किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, देन टाइम टेकन टू कवर a + b डिस्टेंस। अब बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, तो ये फास्टर थोड़ा बड़ा बना दिया, स्लोअर है, तो क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड है इसकी निकल के आएगी डिफरेंस, ये x माइनस और y किलोमीटर पर आवर, सिंपल है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, डिफरेंस होगा स्पीड्स का, बड़ा माइनस छोटा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शंस होगा तो सम ऑफ द स्पीड्स होगा रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, तो जब सम करेंगे तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं पहले कौन सा लिखे, लेकिन जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि एक गाड़ी है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर में जा रही है, दूसरी गाड़ी आगे जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक घंटे में 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो ये इसके नज़दीक 8 किलोमीटर गया, मतलब पीछे वाला आगे के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, ठीक है, बट आगे वाला पीछे के रिस्पेक्ट में तो पीछे आ रहा है ना। ये बात आपको समझ आई कि नहीं, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। 8 में कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ, तो डाउन स्ट्रीम के लिए बोट का कितना x किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम का दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ, देन इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर मांगा है, तो ये क्या होगा, इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर।
अब चूंकि यहाँ पे नदी की बात हो रही है तो नदी की जो धारा है उसकी स्पीड लेनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना नदी की, तो कितना b किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए, अगर आप धारा मतलब जो स्ट्रीम है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, और वो कब होगा, जब डाउन स्ट्रीम होगा। दैट इज ए और बी का जो सम है वो कितना होगा, x। और आप स्ट्रीम मतलब आप ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपकी स्पीड घट जाएगी। दैट इज a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा y किलोमीटर पर आवर। क्या मांगा है स्टिल वाटर का, इसको जोड़ दीजिए आप, b और b कैंसिल हो गया, a टू a बराबर x प्लस वाई। a कितना आ गया x प्लस वाई बाई टू। तो आंसर आ गया हमारा x प्लस वाई बाई टू किलोमीटर पर आवर, है ना। समझ गए। तो x डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और y अप स्ट्रीम की स्पीड है। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है बोट की, तो कितना होगा x प्लस वाई बाई टू। उसी तरह स्ट्रीम का भी निकाल सकते हैं, यहाँ जोड़ के निकाले घटा के निकाल लेंगे। 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ स्पीड, 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मांगा है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में है ना स्ट्रीम भी है। मतलब बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। 10 नंबर इजी है सारे। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, तो बोट इन स्टिल वाटर, बोट इन स्टिल वाटर u किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, वही स्ट्रीम पानी की स्पीड है वो कितनी है v किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम मांगा है, तो अप का क्या होगा, वही जितना स्टिल वाटर में चल रहा है स्ट्रीम उसका मतलब उल्टा चलेंगे तो स्पीड घट जाएगा ना। तो अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। सही है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। 11 नंबर, द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्पीड जिस डायरेक्शन में जा रहा है पानी उसी डायरेक्शन में कितना 9 किलोमीटर पर आवर, और अब स्ट्रीम के लिए 5 किलोमीटर पर आवर। क्या मांगा है, देन स्पीड इन स्टिल वाटर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर किसका, बोट का, ये मांगा है। तो स्टिल वाटर में हमने मान लिया कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की स्पीड कितनी मान ली b किलोमीटर पर आवर। डाउन में मतलब बढ़ जाएगा तो a और b का सम 9, और अप में घट जाएगा a माइनस बी 5। मांगा क्या है स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब a ही मांगा है। तो क्या होगा b कैंसिल जोड़ने से 2a बराबर 9 5 14, तो a कितना आया 7 किलोमीटर पर आवर। सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर एंड द 5 किलोमीटर द रेट ऑफ द स्ट्रीम। सेम मांगा है, रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब यही मांगा है। इसी क्वेश्चन में b निकालना है, तो क्या होगा a प्लस बी, या तो ये a यहाँ पे पुट कर दीजिए उससे भी निकल जाएगा। हम एक काम करते हैं फिर लिखते हैं ना। अब इसको अगर हम क्या करें घटा दें तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये इक्वेशन घटा रहे हैं। a कैंसिल b कितना 2b 9 4, b बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। या क्या कर सकते हैं आप, a प्लस बी आपके पास 9 ऑलरेडी आ चुका है मतलब है, और a 7 है, 7 प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो b आया 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों वैसे कर सकते हैं।
तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसी तरह के सॉल्यूशंस और कहीं चाहिए या नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।